रहमान रहीम, कैसे हैं बाब? खैरियत से हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मदनी होम्स में, और मदनी होम्स के जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगिरवी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ महमूद अहमद साहब जो कि सदर हैं PSA डिजिटल के, और हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर हैं हाजी मोहम्मद अमीन फ़खरी साहब। इस वक्त मदनी होम्स के पार्क का जो जॉगिंग ट्रैक है उस पर आप इनको देख रहे हैं। ये तीनों शख्सियात जो हैं इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो वॉक कर रहे हैं। तो कोरोना SOPs की जो है वो भी जो है वो ताबेदारी कर रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर जो है SOPs में ये शाम के वक्त डेली का इनका मामूल है। तो आप ये देख रहे हैं ये खूबसूरत मनाज़र जो हैं, ये अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब जो कि PSA डिजिटल के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और चीफ़ एग्जेक्टिव हैं मदनी होम्स के। तो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये खूबसूरत मनाज़र जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं जनाब। तो हाजी साहब जो हैं वो भी इस वक्त वॉक कर रहे हैं। तो हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब बड़ा खूबसूरत आपने ये मनाज़र पेश कर दिए हैं हवेली लक्का की आवाम के लिए। है जी, ये हवेली लक्का की आवाम के लिए इंशाल्लाह एक तोहफ़ा है जी जी। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं जी जी। बेहतरीन स्ट्रीट लाइट है जी जी। और ये बड़ा मॉडर्न किस्म का पार्क जो है ना इसको तैयार किया गया है। अच्छा, ये पार्क की कितनी जगह है साहब? ये कनालों के हिसाब से जगह है जी जी। क्योंकि हमारी ये सोसाइटी है, ये कोई 150 एकड़ की तो है नहीं जी जी। थोड़े से रकबे पे मुहित है। जी जी। तो असल चीज़ ये होती है कि खाली जगह छोड़ देना वो कोई नई बात होती। अब आप इसमें देखेंगे ना जी जी। ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, ये एक पौधा हज़ारों रुपए का है। जी। खजूर के पौधे लगे हुए हैं, उसकी कास्ट 1000 रुपये फुट है। जी जी। कैरेज उसकी अलावा है। फिर उसको यहाँ लगाने के लिए स्पेशल क्रेन आई है जी, उसने अपने चार्जेस अलहदा लिए हैं। तो ये दर्जनों के हिसाब से खजूर के दरख्त लगे हुए हैं जी जी पौधे, और ये फूलदार जो है ना, अगर आपका कैमरा ये नाज़रीन ये देखें, ये आपको मेन एंट्रेंस जो है उस पर ये खूबसूरत लाइटिंग का नज़ारा जो है वो आप कर रहे हैं। तो ये मनाज़र मदनी होम्स जो हैं बरलबे कैनाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब जो हैं हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जी ऐसा बताइएगा कि आपका पहला फ़ेज़ जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरे फ़ेज़ की क्या अपडेट्स हैं अवाम उन्नास के लिए? क्या उसमें आपने इंतज़ामात का सिलसिला शुरू किया है, और कब तक दूसरा फ़ेज़ जो है वो आप मार्केटिंग के लिए ऑन करेंगे? ये जो पहला फ़ेज़ है ना जी, इसमें कुछ थोड़े प्लाट्स और घरों की बुकिंग जो है वो अभी बकाया, और सेकंड फेज़ हम उसकी डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी। जी जी। उसका नक्शा जात फाइनल हो गए। तो इंशाअल्लाह ये गंदम की फसल जो है ना, ये जब उठा ली जाएगी जी तो उसके बाद उसको भी हम शुरू कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जी इंतज़ाम। अच्छा आई साहब, ये कोरोना की तीसरी लहर जो आई हुई है, तो इस पर आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो भी बड़े बचाव के तरीके दे रही है, लेकिन हमारी आवाम की तरफ से जो है वो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आप एक इलाका के लीडिंग फिगर हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, कोरोना एक हकीकत है जिससे इनकार करना मैं ये समझता हूँ कि वो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो हुकूमत जो है वो बार बार शहरियों को तलकीन कर रही है, बजरिया पुलिस भी वो फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। और फिर ये जो तीसरी लहर आई है ये बड़ी ख़तरनाक है। जो पहली लहर आई थी कोरोना की, उसमें बच्चों को और यंग मैन जो है ना, उनको वो वबा नहीं लग रही थी जी। तो अब तो हज़ारों बच्चों को ये वबा लग चुकी है और हॉस्पिटलाइज हैं। बल्कि आज
चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में 2 बच्चों की डेथ भी हुई है। तो इसलिए अवामुन्नास से मेरी ये दस्तबस्ता गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल जो है उसको वो लाजमी करार दें, और मास्क का लिबास ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और आपस में बगलगीर होने से या मुसाफा करने से जी हमें थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है जी SOPs पे अमल दरामद करना। अच्छा, हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के चेयरमैन हैं अलहाज मोहम्मद रियाज अहमद सदीदी साहब, हम समझते हैं हवेली इलाका की आवाम की हवेली इलाका में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा इलाका जो है वो साफ़ शफाफ है, यहाँ पे कोरोना की हिम्मत नहीं है कि वो आ सके। तो हाजी साहब के लिए आप नेक ख्वाहिशात का पैगाम क्या जारी करेंगे? देखिए जी, अलहाज मोहम्मद रियाज अहमद सदीदी साहब इस इलाका की पहचान है, और उनकी समाजी और दीनी खिदमात जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे वो बड़े मोहतरम प्यारे भाई हैं। तो हम दिन रात उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए। तो हमें उनकी बीमारी का जो है वो दुख भी है, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब फरमाए। हाँ जी, आमीन जी। अच्छा साहब, बताइएगा कि हमारे गवर्नमेंट ने जो ये फ़ैसला किया है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया जो है वो एक्शन करेगी जी, तो क्या इससे कोई नताइज हासिल हो सकते हैं? दरअसल हमारी कौम का जो मजाज है ना जी, वो कुछ इस किस्म का बन गया है कि जब तक हमारे ऊपर कुछ सख्ती ना की जाए जी हम आसानी से किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। जी हत्ता कि वो बात जो है जी सीधे हमारे फ़ायदे में भी हो जी तो तब भी हम ये कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जी तो इसलिए ये जो हुकूमत की तरफ से जी थोड़ी सख्ती की जा रही है, वो अगर ना की जाए तो हम तो शायद कहेंगे कि कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे आवाम का यही जो है ना जी ख्याल है। अच्छा साहब, गवर्नमेंट जो है वो 60 साल से ज़ायद अफराद, और अब तो उन्होंने 50 ईयर्स ओल्ड के लिए भी कर दिया है कि वो वैक्सीन जो है कोरोना फास्टी वैक्सीन जो है वो लगाएं। तो इस बारे में आप क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है जी उसकी तरफ से ये हमारे भले के लिए ये काम किया जा रहा है। जी तो जैसे गवर्नमेंट ने पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन शुरू की जी, और उसके बाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया। तो अब 30 तारीख से जो है ना वो गालिबन 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जी उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है। तो हमें इससे इस्तेफादा करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का ये अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि इसके कुछ मुज़र असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आपको पता है ना कि जब पोलियो मुहिम शुरू की गई, पोलियो की वैक्सीनेशन, तो कुछ शर पसंद अनासर ने उस पर भी फतवे लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग ना तो दीन के साथ मुखलिस है ना कौम के साथ मुखलिस है। अब कोरोना वैक्सीनेशन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट का कोई केस सामने नहीं आया। तो ये सरासर ज़्यादती ये लोग कर रहे हैं जो इसके ख़िलाफ़ मुहिम जोई कर रहे हैं। तो मैं तो कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ जी कि वो ज़रूर ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं कोरोना की। और जो कोर्स है गालबन उसमें 2 डोज़ हैं, पहले वैक्सीनेशन होगी और कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा होगी।
तो वो ज़रूर करवानी चाहिए। इसमें हमारे हमसाया मुल्क चाइना जो है उसने हमारे लिए वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है वो गिफ्ट की है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की पक्की दोस्ती है। जी जी। और चीन की हुकूमत इस वक्त हमारे साथ शाना बशाना काम कर रही है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए चीन हमारा पक्का दोस्त है, हमारा साथी मुल्क है। तो हम उसके शुक्रगुज़ार हैं चीन की गवर्नमेंट के कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है इसकी कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट जो है वो भेजा है। बहुत शुक्रिया। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब जो हैं वो PSA डिजिटल के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनके मदनी होम से ये आप मनाज़र जो हैं वो आप देख रहे हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, सभी हमारे अहबाब को, हमारे साथी अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब को और अलहाज रियाज़ अहमद सदीदी साहब समेत पूरे साथी जमात और अहबाब को, पूरे शहर को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।